नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो का टाइटल है इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट लॉर्ड शिवा। भक्तों, शिव की चर्चा जितनी भी कर ली जाए उतनी ही कम है, क्योंकि जो भी अस्तित्व है, अस्तित्व का दूसरा नाम ही शिव है। ये बात अपने अंतःकरण में स्थित कर लो, धारण कर लो कि अस्तित्व का दूसरा नाम ही शिव है। अस्तित्व से पहले भी शिव है और अस्तित्व के बाद भी शिव यूं के यूं ही रहते हैं। उनमें परिवर्तन नहीं होता। उनमें परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उनको परम तत्व कहा जाता है, उनको सत्य तत्व कहा जाता है। जो परिवर्तनशील रहता है वह सत्य तत्व नहीं हो सकता, वह जीव भाव ही कहलाता है, जीव ही कहलाता है। मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा फैक्ट बता रहा हूं, इसे सुनने के बाद आप शिव के भक्त हो जाएंगे। आज से ही शिव की भक्ति आपकी रगों में दौड़ना आरंभ कर देगी। और जब शिव की भक्ति आपकी रगों में दौड़ना आरंभ कर देती है तो किसी अन्य तत्व की जरूरत हमें नहीं रहती है, क्योंकि शिव परिपूर्ण है, शिव अंतिम तत्व है। शिव के बाद कोई अन्य तत्व का अस्तित्व नहीं है। शिव 36वां तत्व है एज पर कश्मीरी शैविज्म। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिव की भक्ति कैसे की जाए। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये शिव के बारे में, किसी अन्य के लिए यह एप्लीकेबल नहीं होता है, केवल और केवल शिव के लिए ही यह एप्लीकेबल होता है। शिव की भक्ति कैसे की जाए? शिव की भक्ति सबसे सरल है। एक लोटा जल का आप शिव के विग्रह के ऊपर चढ़ा देंगे। किसके ऊपर? शिवलिंग के ऊपर। शिव परम तत्व का विग्रह यानी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे तो शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप जल भी ना चढ़ा सकते हो, आप किसी ऐसी स्थिति में हो कि आपके पास जल उपलब्ध नहीं है, तो शिव की पूजा कैसे की जाए, यह प्रश्न उठता है। बहुत ही साधारण है, क्योंकि शिव ही शिव है, शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं। जो शिव के ऊपर जल चढ़ाया गया है वह भी तो शिव ही है। पंचतत्व क्या है? वो शिव ही है। पंचतत्वों में ही जल भी आता है। अगर आपके पास जल भी नहीं है तो आपको यह बात माननी पड़ेगी कि आपके पास मन रूपी उपकरण हमेशा आपके पास होता है। आपका मन हमेशा आपके पास ही रहता है। आपको मेरी इस बात से सहमत होना पड़ेगा। जल नहीं है, कोई बात नहीं, मन तो आपके पास हमेशा रहता है। आप शांत चित्त होकर बैठ जाइए। मन के द्वारा आप शिव को जल समर्पित कर सकते हैं। अन्य पदार्थ भी शिव को मन के माध्यम से समर्पित किए जा सकते हैं, क्योंकि शिव महापुराण के अनुसार जो मानसिक पूजा है वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। मानसिक पूजा श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है, हम आपको यह भी क्लियर कर देंगे। इसका अर्थ है कि हम शिव के ऊपर पदार्थ चढ़ा रहे हैं, जैसे जल चढ़ा रहे हैं, बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं, या अन्य सामग्री शिव के ऊपर हम अर्पित कर रहे हैं, शिव को समर्पित कर रहे हैं। तो हो सकता है आप जल तो चढ़ा रहे हो लेकिन आपका मन कहीं और हो, आपका मन कहीं और ही घूम रहा हो, तो शिव उस जल को स्वीकार नहीं करेंगे। आपके पास जल नहीं है, अब मन से चढ़ा रहे हो। जब हम मन से कोई विषय या वस्तु समर्पित करते हैं तो हमारा मन वहाँ स्थित होता है। मानसिक का अर्थ क्या है? मन के द्वारा जो विषय, जो वस्तु मन से चढ़ाई जा रही हो, बेशक आपके पास वह वस्तु नहीं है, मन से ही चढ़ाई जा रही है, लेकिन कम से कम आपका मन वहीं है। इतने में शिव प्रसन्न हो जाते हैं। ये शिव के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि शिव की पूजा, मानसिक पूजा सबसे श्रेष्ठ पूजा है। हम सबको मानसिक पूजा अवश्य करनी चाहिए। हो सकता है आपके पास साधन ना हो कोई बात नहीं, लेकिन मन हमारे पास हमेशा रहता है और मन हमारे पास हमेशा है, तो शिव को कोई भी पदार्थ चढ़ाया जा सकता है मन के माध्यम से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।